जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आप सभी लोग का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज फिर से एक बार बिहार एसएससी की तरफ से न्यू अपडेट आया है इंटर लेवल वैकेंसी को लेकर के। जो हमारा बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी आया था 12,000 कुछ पदों पे, उसको लेकर के एक न्यू नोटिस जारी किया गया, नया ऑफिशियल नोटिस आया है। उस नोटिस में जो है बहुत कुछ लिखा गया है जो कि आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना भी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको दिखाएंगे पढ़ करके। सीधा हम चलते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ब्राउजर खोल लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा नोटिस बोर्ड, ये बिहार एसएससी का नोटिस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो बिहार एसएससी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट डॉट इन नोटिस बोर्ड डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक आपको न्यू अपडेट करके दिख रहा होगा 16 फरवरी को, यानी कल ही के दिन में ये अपडेट आया था 16 फरवरी को। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एग्जाम, एग्जाम नहीं, डेट एक्सटेंशन एंड डॉक्यूमेंट्स री अपलोड फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023। जो आया था 2/2023 का आया था ना नोटिस, जब इसका आया था वैकेंसी, उसका बात कर रहा है, ठीक है। सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो जो आपका सेकेंड इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया था उसका विज्ञापन संख्या था कितना, तो 2/23 था, ठीक है। तो उसको लेकर के आया है। अब देखिए इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब दिखाते हैं कि आपको उस पीडीएफ में क्या क्या है और क्या नहीं है लिखा हुआ, सारा कुछ आपको पूरा डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए आपके सामने में खुल चुका है पीडीएफ, चाहे तो आप भी जो है जा करके देख सकते हैं। ऐसे तो इसका हम टेलीग्राम पे डाल देंगे वीडियो के साथ साथ में, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे तो देखिए आवश्यक सूचना, ये लेटर में देखिए बना हुआ है पटना दिनांक जो है 16/2/2024, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हम लोग जो है ध्यान से देखेंगे इसको। पहले इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है क्या है क्या नहीं है। देखिए आयोग के जो है आवश्यक सूचना ज्ञापांक जो है इतना जो है दिनांक 15/1/2024 के द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के जो ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधित तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग के वेबसाइट पर जो है अपलोड करने हेतु दिनांक 18/1/2024 से जो है 18/2/2024 तक तिथि निर्धारित की गई। जैसे पहले आया था तो 18/1 से लेकर के 18 फरवरी तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, जो भी गलती था उसको सुधार करके फाइनल अपलोड करना था। यहाँ पे क्या क्या था, आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, जो कंप्यूटर वगैरह सर्टिफिकेट था जो सब लोग चेंज कर सकते थे, कंप्यूटर सर्टिफिकेट या एनसीएल, और जो आप लास्ट में फाइनल कर देंगे वही फिर आपका आएगा, उसी तरीके से आगे होगा, ठीक है। लेकिन ये तो पहले का बात हो गया ना लिखा हुआ, लेकिन अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए कुछ छात्रों ने जो है कंप्लेन किया है अपने को लेकर के कि मेरा सर गलती हो गया तो डेट को बढ़ाया जाए। यहाँ पे लिखा गया, देखिए छात्र के हितों में काम करते हैं वो पर ठका हुआ कार्यालय में जो अभी आवेदन समर्पित करते हुए प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं तो पुनः एक अवसर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा जो पासपोर्ट भूलने की स्थिति में नया पासपोर्ट ओटीपी, न्यू पासपोर्ट ओटीपी जो सिर्फ ईमेल पर भेजे जाने के प्रावधान को ईमेल के अतिरिक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजने का अनुरोध किया गया। जैसे कि कोई छात्र ने जो है रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा जो है ये सब खो गया है, पासपोर्ट भी खो गया, ईमेल आईडी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जब आप फॉरगेट मारेंगे ना तो ईमेल आईडी के साथ साथ में मोबाइल नंबर पर भी पासपोर्ट जाएगा, और कोई अपलोड नहीं कर पाया हो या कुछ गलती हो गया तो उस कारण से जो है एक बार फिर से आपको मौका दिया गया है, ठीक है। यही अगर नीचे आएंगे तब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभ्यर्थियों के अनुरोध एवं व्यापक हित में जो है द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों का पासपोर्ट अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अतिरिक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के अतिरिक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक है। अभ्यर्थी उक्त दोनों ईमेल मोबाइल नंबर में से किसी एक माध्यम से पासपोर्ट भूलने की स्थिति में नया पासपोर्ट यानी कि न्यू पासपोर्ट या ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रमाण पत्र अपलोड करने का पुनः एक अंतिम अवसर दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी का पासपोर्ट जो खो गया, अगर आप लोग भुला गए हैं तो फिर से जो आप लोग यहाँ पर फॉरगेट करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी आएगा, मोबाइल पर ईमेल पर भी आएगा, दोनों जगह आपको पासपोर्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं लेना है। अभ्यर्थियों के व्यापक हित
को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्र को अपलोड करने की अंतिम तिथि 18/2 यानी 18 फरवरी 2024 के स्थान पर 18/3/2024 विस्तारित की जाती है। तो देख सकते हैं अब जो 18/3 तक आपको मौका मिल चुका है, यानी 18 मार्च तक। तो ये सब देखिए करने का वो कारनामा होता है, एग्जाम मतलब लेट कैसे होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि अभी तो चुनाव आ रहा है, तो कुछ नहीं करेगा तो कौन सी करेगा, बहाना तो बनेबे करेगा। अब 1 महीने में कौन स्टूडेंट नहीं किया होगा भाई अपलोड, ठीक है, सब कर दिया होगा। तो ये सब एगो आइडिया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब है तो अच्छी बात है, अगर किसी का नहीं हुआ तो हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रमाण पत्रों को देखिए इसके बाद जो समय सीमा का विस्तार नहीं किया जाएगा। ये देखिए लास्ट आपको मौका मिल रहा है, ये जो 18 मार्च तक है, इसमें सुधारना और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा में बोल रहा है कि निर्धारित तिथि तक सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति यानी कि मूल प्रति जो स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में जो है आयोग के वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर उनका जो है रद्द कर दिया जाएगा फॉर्म, ठीक है। और चौथा में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं आरक्षण, शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की जो है स्कैन कॉपी के रूप में आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करके जो है करने के प्रावधान को मूल विज्ञापन का हिस्सा समझा जाए। इसका मतलब है कि जो हम अभी बोले हैं वो आप इसे मेन तरीके से इसे मान के रखिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई फॉर्म भरने का कोई मतलब फायदा ही नहीं है, क्योंकि फिर तो आगे का प्रोसेस आपका होगा ही नहीं। तो जो आपका 2/23 वाला जो नोटिस आया है इस वैकेंसी के लिए, तो उसी का बोल रहा है कि आप जो है इसको इस प्रावधान को जो मूल विज्ञापन का हिस्सा समझे, ठीक है। तदनुसार इसे मूल विज्ञापन की अंतिम कंडिका के रूप में जो है जोड़ा जाता है। मतलब ये अब देखिए लास्ट आपको दे रहा है करेक्शन करने का, क्या बोला कि अंतिम कंडिका के रूप में जोड़ा जाता है, किसमें, तो मूल विज्ञापन के। मूल विज्ञापन जो आया था हमारा वैकेंसी वाला नोटिस, उसका ये लास्ट एक नोटिस है सुधारने का, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। इसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्जाम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर इतना पर जो है अवलोकन करते रहे, मतलब चेक करते रहे। हालांकि ये तो हम बताएंगे ही आपको जो भी कुछ होगा। तो देखिए जितना भी था मैंने आपको सारा अपडेट आपको फ्रेंड्स मैंने बता दिया, ठीक है। तो अगर कोई भी भाई बहन का किसी का भी अगर अपलोड नहीं हुआ है या तो फिर कोई चीज गलत हो गया है, तो बिल्कुल जाइए साइबर कैफे में और जल्दी से आप सुधरवाइए। और जितना भी आपने डाटा भरा था ऑनलाइन करते टाइम, उतना आपको डॉक्यूमेंट ले करके जाना है। ऐसे तो नॉर्मल 10 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड होना ही होना है। इसका मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा स्क्रीनशॉट, क्या क्या आपको करना है, ठीक है। हालांकि वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा, जाएंगे ना बिहार एसएससी का, तो वहां पर आपको दिख जाएगा लॉगिन करने के बाद, लेकिन फिर भी हम डाल देंगे। देखिए कोई कोई बोलते हैं कि अगर अपलोड नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा काम, तो ये सब एगो हुआ मतलब अब की बोले इसके बारे में, वो तो खैर समझ ही गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए जिनका भी अपलोड नहीं हुआ था तो आपको एक बार मौका मिल गया है, तो आप लोग जाइए अपलोड कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले और वो भी अपलोड करें। क्योंकि कल मैं एक दुकान गया ना, तो वहाँ पे एक भाई बोल रहा था कि मैं तो अपलोड ही नहीं किया, तो फिर उसको बताया गया, फिर उन्होंने जस्ट उसे समय किया। तो इसी तरीके से कोई कोई जो है ना रह जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो आप लोग भी जो शेयर कर सकते हैं वीडियो को, इसमें जो है काफी स्टूडेंट को हेल्प भी मिलेगा, ठीक है। चलिए तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।